बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और बेबी बॉय चाहते हैं, वो भी नेचुरल मेथड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आबिया महमूद और आज की वीडियो उन तमाम नेचुरल मेथड्स के बारे में है जिनको यूज करके आप बेबी बॉय कंसीव कर सकते हैं। ये तमाम उन कपल्स के लिए है जो कि इन्वेसिव मेथड्स यूज नहीं करना चाहते या फिर इकोनॉमिकल मेथड्स यूज करना चाहते हैं कि जिसमें 50 to 60% चांसेस होते हैं कि बेबी बॉय ही होगा। में सबसे पहले तो ये साइंस समझना जरूरी है कि बेबी बॉय या बेबी बॉय का जो जेंडर है वो डिटरमिन किससे होता है, आया फीमेल साइड से होता है या फिर मेल साइड से होता है। फीमेल की तरफ से जो एग है उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और वो लड़की के लिए होते हैं। लड़का और लड़की दोनों का जेंडर जो डिटरमिन होता है वो होता है मेल की तरफ से, क्योंकि मेल का जो स्पर्म है या तो वो एक्स होता है या वाई होता है। अगर मेल की तरफ से वाई स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो दैट मीन्स कि ये बेबी बॉय है। अगर मेल की तरफ से क्रोमोसोम कैरिंग फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है तो इसका मतलब है कि ये लड़की है, जेंडर लड़की का होगा। अब हम वाई और एक्स क्रोमोसोम की थोड़ी सी नेचर को समझते हैं। जो वाई क्रोमोसोम है वो लाइट इन वेट होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, फ्रिजाइल होता है और स्मॉल इन साइज होता है, जबकि एक्स क्रोमोसोम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हैवी होता है, ज्यादा बड़ा होता है साइज में, स्लो मूविंग होता है। जबकि जो वाई क्रोमोसोम होता है रैपिडली मूविंग होता है, बट ये 12 to 24 आवर्स के बाद अलाइव नहीं रहता। तो एक दफा मेल की बॉडी से रिलीज हो जाए तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में मैक्सिमम 24 आवर्स तक अलाइव रहता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनको फॉलो करके और इस चीज को जहन में रखते हुए कि वाई क्रोमोसोम की नेचर क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, हम बेबी बॉय कंसीव कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेथड है वो शटल मेथड है, फिर एक डाइट थ्योरी है, फिर विजाइनल एंड सर्वाइकल म्यूकस विजाइनल डिस्चार्ज की नेचर है जिनको फॉलो करना होता है। देन फीमेल ऑर्गेज्मिक थ्योरी है जिसको बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते, साइंस सपोर्ट नहीं करती, लेकिन बहुत सारी कम्युनिटीज में इस चीज को भी बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है। सबसे पहले हम आते हैं शटल मेथड यानी कि टाइमिंग मेथड की तरफ, जो कि है टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स। क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो है, वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में 12 to 24 आवर्स तक अलाइव रहता है। जो मैक्सिमम जो लाइफ है 24 आवर्स है। सो आपको अपनी ओवुलेशन का पता होना चाहिए। ओवुलेशन के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको इंटरकोर्स करना चाहिए, सो दैट वाई क्रोमोसोम एज सुन एज पॉसिबल एक्स क्रोमोसोम से पहले वाई स्पर्म एग तक पहुंचे और उसको फर्टिलाइज कर दे, ताकि मैक्सिमम श्योरिटी हो कि दैट वुड बी अ बेबी बॉय। एक और जो तरीका है वो है डाइटरी थ्योरी। डाइटरी थ्योरी के मुताबिक आपको ऐसी डाइट्स लेनी है जो हाई इन कैलोरीज है, हाई इन पोटेशियम है, हाई इन सोडियम है, और जो फूड्स हैं जो कि रिच इन सोडियम एंड पोटेशियम है और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, वो है बनाना है, डेट्स हैं, एवोकेडोज हैं, और इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है, नट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है। अगर कपल कलेक्टिवली ये दोनों चीजें लेते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि जो आपकी बॉडी में पोटेशियम और सोडियम का कंटेंट है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से वाई स्पर्म ज्यादा एक्टिवली मूव करेगा और पॉसिबिलिटी मेल जेंडर की होगी। एक और जो थ्योरी है इसके बारे में वो है विजाइनल एनवायरनमेंट, विजाइनल पीएच की, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर विजाइनल डिस्चार्ज या मिकस जो है वो अल्कलाइन है तो वो ज्यादा फेवर करता है वाई क्रोमोसोम की मोटिलिटी को, क्योंकि जितना एसिडिक एनवायरनमेंट होगा वाई स्पर्म उतना ही स्लो होगा और उतनी ही जल्दी डैमेज हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत लो रेजिस्टेंस होती है इनकी अगेंस्ट एसिडिक एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, जल्दी डैमेज हो जाते हैं। जितना ज्यादा अल्कलाइन होगा वेजाइनल एनवायरनमेंट उतना ही बेटर चांसेस होंगे टू कंसीव अ बेबी बॉय। एक अदर थ्योरी है जिसमें कि फीमेल ऑर्गेज्म के बारे में है कि फीमेल में जैसा ही फीमेल का ऑर्गेज्म जितना ज्यादा होता है उतने ब्राइट चांसेस होते हैं बेबी बॉय कंसीव करने के, क्योंकि उस सूरत में जो वेजाइनल म्यूकोजा है वो अल्कलाइन होता है। अब हम बात करते हैं मेल के बारे में। मेल फैक्टर जो है उसके डिफरेंट उसकी भी थ्योरीज हैं, और अकॉर्डिंग टू रिसर्च जब मेल के बारे में ये स्टडी की गई कि बेबी बॉय कंसीव करने के लिए मेल को क्या करना चाहिए, मेल के अंदर क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब एक रिसर्च की गई जर्मनी में और ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां देखा गया कि जिन एरियाज में केमिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा था उन एरियाज में उस ड्यूरेशन में लड़कियों की पैदाइश लड़कों से ज्यादा थी, मींस गर्ल्स की रेशो बॉयज से बहुत ज्यादा थी। तो इस स्टडी के मुताबिक ये कंक्लूजन निकला कि जो मेल्स हीट एक्सपोजर, केमिकल एक्सपोजर को ज्यादा फेस करते हैं उनके वाई जो क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म्स हैं वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा खुद को स्मोकिंग से बचाएं अगर कर रहे हैं तो, और फिर प्रेगनेंसी भी नेचुरल मेथड से बेबी बॉय पैदा करना चाहते हैं तो आपको
स्मोकिंग भी क्विट करना पड़ेगी, क्योंकि स्मोकिंग से बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब आपके स्पर्म्स पे इफेक्ट करेगा तो ऑफ कोर्स फिर वो भी फर्स्ट ऑफ ऑल वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म को सबसे पहले हिट करेगा। तीसरी बात, नेक्स्ट जो बात है उसमें अगली जो टिप आपने यूज करनी है वो ये है कि आपने टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने। देन आ जाता है कि बिफोर इंटरकोर्स अगर आप कोई एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, एनर्जी बूस्टर ले लेते हैं, लाइक कैफीन अगर है तो वो एक बूस्टर की तरह काम करती है, उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। इसके अलावा आपकी स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, और अगर इन तमाम अवामिल को फॉलो कर रहे हैं आप, तो आपके इंशाल्लाह 60 to 70% चांसेस होते हैं कि बेबी बॉय होगा। एट द एंड ऑफ द स्पीच मैं यही कहूंगी कि 100% सिलेक्शन में से, जेंडर सिलेक्शन में से किसी भी प्रोसीजर से नहीं होती, ऑल्दो कि बहुत सारी कम्युनिटीज में इनको स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बट 100% रिजल्ट्स के लिए आपको इन्वेसिव प्रोसीजर की तरफ ही जाना पड़ेगा। एंड पे जो बात मैं कहना चाहूंगी कि बेटा हो या बेटी, आपको एक हेल्दी और खूबसूरत औलाद और हर ऐप से पाक औलाद की ख्वाहिश करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।